जरा तुम सोच के देखो कि तुम सुबह उठ के 2 मूवी देखने जाते हो, बस एक उम्मीद से कि मूवी अच्छी निकल जाए, लेकिन मूवी के 10 मिनट बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि ये तो टट्टी है। तो यहाँ पे आदमी करे तो करे क्या, क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम्हें हर तरीके की टट्टी टेस्ट करनी है अगर दाल मखनी का सपना है तो मैंने सबसे पहले भूतनी का दरवाज़ा ठकठकाया और भाया मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि बिरयानी में चिकन राइस कम और इलायची का भंडार खाया। सबसे पहले तो भूतनी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो ये एक स्पूफ वीडियो थी स्त्री 1 और स्त्री 2 की, क्योंकि इन्हें सिर्फ फालतू सी कॉमेडी करनी आती डबल मीनिंग जोक के नाम पे। लगता है सस्ता इंडियाज गॉट लैटिन देखकर आ रहे हैं। ये मूवी एक कॉलेज से शुरू होती है जहाँ पे एक वर्जिन ट्री है और कहते हैं कि जो कोई भी उस ट्री से विश मांगता है उसकी वो विश पूरी हो जाती है। तो शांतनु की बंदी जब किसी और बंदी के बंदे के साथ भाग जाती है तब वो जाके उस पेड़ से विश मांगता है कि एक बार सच्चा प्यार दिला दे, और वो सच्चे प्यार की एंट्री होती है एक क्यूटी भूत के रूप में प्लेड बाय मोनी रॉय, क्योंकि उसे भी क्यूटी बंदा चाहिए। बस कहानी इतनी ही है, क्योंकि इसके बाद इनके सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जोक चालू होते हैं जो कि सिर्फ डेफ पीपल के लिए वर्क करता है। भूतनी मूवी कुछ कुछ जगह पे वर्क करती है, लाइक शांतनु के जो 2 फ्रेंड होते हैं उनकी भूत के नाम से ही फट जाती है, और जब जब उनकी फटती है मुझे मजा आया है। और उन दोनों फ्रेंड का रोल प्ले किया है यूट्यूबर ने, बियूनिक और आसिफ खान। ये मूवी कोशिश पूरी करती कि तुम्हारी फट जाए या तुम्हें हंसा दे, लेकिन इनकी स्टोरी राइटिंग इतनी वीक है कि ये किसी मूवी की थर्ड कॉपी लगती है। और संजू बाबा की भी अलग मजबूरी चल रही है, क्योंकि बाबा का दिवाला निकला हुआ है और शायद इसलिए उन्हें इस मूवी में बाबा का रोल प्ले करना पड़ रहा है। और सनी सिंह ने कोशिश पूरी की, बट उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा खराब था और उन्हें अभी लव रंजन की बहुत ज़रूरत है, और किसी को ज़रूरत है तो मोनी रॉय को नागिन की, क्योंकि वो उस कैरेक्टर से अभी भी बाहर नहीं आ पा रही है। तो ऐसे मूवी देखने के बाद अगला टर्न आता है रेट्रो मूवी का, स्टारिंग सूर्या और पूजा हेगड़े। और इस मूवी के बारे में जानने से पहले इसके डायरेक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कार्तिक सुब्बराज, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर है। और ये एक ऐसे डायरेक्टर है जो अपनी मूवी के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लाइक कैरेक्टर के लुक्स, उनके एक्सेंट और सिचुएशन के हिसाब से उनके कपड़े विद कलर जो और ज़्यादा आर्टिकली खूबसूरत दिखे। और ये सिंगल टेक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लाइक कोई सीन चल रहा है तो उसे 5-6 मिनट तक चलते रहने दो। और ये सारी डिटेलिंग रेट्रो में भी दिखती है, बट दिस मूवी डजंट डिलीवर इट्स परफेक्शन। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, ये मूवी 2.5 घंटे की थी, जो कि 2 घंटे के अंदर आराम से निपट जाती। रेट्रो मूवी कनन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी माँ की डेथ बचपन में ही हो जाती है और फिर कनन को एक औरत अडॉप्ट कर लेती है, जिससे उसको एक माँ तो मिल जाती है, लेकिन बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है अनटिल वो कनन को फाइट करते हुए देखता है, जिसके बाद वो उसे गुंडागर्दी और गंदे काम सिखाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके लाइफ में उसकी चाइल्ड लव रुक्मिणी की एंट्री होती है और वो उसे बोलती है कि अगर तू मुझे चाहता है तो ये सारी चीज़ें छोड़ दे। तो ऐसे टाइम में सबसे बड़ा यही क्वेश्चन उठता है कि क्या वो अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी छोड़ेगा एक लड़की के लिए? तो हाँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहाँ पे उसे वापस से उस गंदे पानी में उतार दिया जाता है और वो लड़की फिर से नाराज़ हो जाती है। फिर वो मनाता है, वो मानती है, ये गंदे पानी में उतरता है और वो नाराज़ हो जाती है। और ये चलता ही रहता है, जिसको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन बाद में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कि दिमाग को हिला देती है, और मूवी के मेकर्स तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें पूरे मूवी के इस शॉट पे क्लू दिए गए थे, लेकिन तुम फेल हो गए। और ये चीज़ वर्क भी कर जाती है, लेकिन फिर से ये मूवी उसी ट्रैक पे पहुंच जाती है, स्लो स्लो स्लो। लेकिन मूवी का एडिटर और थोड़ा ध्यान देता तो वो बहुत सारे सीन्स को कट कर सकता था, जो कि फिलर का काम कर रही थी। तो इस मूवी का कुछ ये हाल था कि मैं बेहाल था और कुछ करने के लायक नहीं बचा था। सांसें चल रही थी, आंखें खुली थी, लेकिन मन उदास था, क्योंकि तुम 2 ऐसी मूवी देख के आ रहे हो जिसे देखने के बाद तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठता है और दिल सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्या पर्पस है इसके पीछे? तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मैं बाय बाय बाय।